Hello everyone, how are you? So students, I welcome you all for the second lecture on halogenation of alkene, है ना? तो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक कि आप अपने नोट्स को रेफर करो, है ना? और जो मैं जैसे बोलता जा रहा हूं उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं ना? तो हमने देखा था कि जब कभी आप अल्कीन में स्टूडेंट्स, आप जब कभी अल्कीन में हेलोजिनेशन करवाते हैं तो सबसे पहली बात, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो जनरेट होता है ड्यू टू इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन ऑफ एक्स। क्लियर है? सबसे पहली बात हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कहां होता है, कैसे होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ड्यू टू इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन। अब इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होता है तो इट गेट पॉजिटिव चार्ज, जिसे अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने लगता है। अब स्टूडेंट, जैसे ये अल्कीन का एक कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा, यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेकंड कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इसे सप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट गो फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा तब तो सप्लाई करेगा, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दिस कार्बन हैव टू गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, जिसके कारण यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे आया स्टूडेंट, हेलोजन के पास लोन पेयर्स है जो ये इसके साथ शेयर कर सकता है, और यहां पर आपको 3 मेंबर रिंग मिलता है जिसे हम हेलोनियम आयन कहते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट, यहां पर जो हेलोनियम आयन आपको फॉर्म होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, एंड क्योंकि देयर इज नो प्योर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, दिस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड among these 3 atoms, है ना? So no pure carbocation formation, no pure carbocation formation. So कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, इसी हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं, इसी को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा तो वैसे केस में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, है ना? ये सारे पॉइंट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे हमने देखा था। अब एक बार स्टूडेंट x जब ऐड हो रहा है तो हमने ये भी देखा था कि x, क्योंकि अल्कीन का एक प्लेन है और अल्कीन के प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और अल्कीन के प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो x जो ऐड हो रहा है वो नीचे से भी ऐड हो सकता है और ऊपर से भी ऐड हो सकता है, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम है। एक बार जब ये ऐड हो गया और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया कार्बन पे, तो x माइनस विल अटैक, बट अब ये जब अटैक करेगा इट विल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ दिस रिंग। अब ये जब अपोजिट साइड ऑफ द रिंग से अटैक करने वाला है स्टूडेंट्स, तो इस केस में जो 2 हेलोजन आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? आपको ट्रांस एडिशन से मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमने देखा था, isn't it? अब इसके बाद स्टूडेंट, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में बात कर रहे थे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमने सिस अल्कीन लिया है और उसका हेलोजिनेशन कराया है। अब हेलोजिनेशन जब हमने कराया था तो हमने देखा था यहां पर हमें टोटल, हमने पहले एक बार कहा है ये ऊपर से अटैक हुआ है तो उसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे। अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो x माइनस कैन अटैक इधर ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन, तो 2 प्रोडक्ट मिले थे। फिर अगर x ने नीचे से अटैक किया तो फिर 2 प्रोडक्ट, लेकिन उसमें हमने देखा कि 4 में 2 कॉमन है ना? तो ओवरऑल यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे और दोनों के बीच का रिलेशन कैसा था? वो इनेंशियोमर्स थे और दोनों की मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल थी। सो यू आर गेटिंग रेसिमिक मिक्सचर, है ना? रेसिमिक मिक्सचर मिला था। और फाइनली स्टूडेंट, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि किस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब आगे इसके डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? चलो तो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, देखिए, जब कभी आप एडिशन रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्कीन में, व्हाट यू डू? यू गो फॉर एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, एक ट्रिक बताता हूं, इसको याद रखिए। सबसे पहले स्टूडेंट, सिस अल्कीन को वी टेक एज पॉजिटिव और ट्रांस अल्कीन को वी टेक एज नेगेटिव, है ना? अब देखो स्टूडेंट्स, जब आप अल्कीन में किसी चीज को ऐड करते हो, मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है
और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अगर ये दोनों एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं तो हम उस एडिशन को सिंक एडिशन, सिंक्रोनाइज एडिशन, एडिशन फ्रॉम सेम साइड बोलते हैं। क्लियर? सिंक एडिशन मीन्स व्हाट? व्हेन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल एडेड फ्रॉम सेम साइड, दैट सच टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज सिंक एडिशन। क्लियर है? तो मैं बोलता हूं सिंक एडिशन। अभी सिंक एडिशन को वी कंसीडर एज पॉजिटिव, है ना? और एक इसका उल्टा एडिशन होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल एक साइड से अटैक हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। सच टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज ट्रांस एडिशन। क्लियर? एंड वी टेक ट्रांस एडिशन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट ये दो बातें क्लियर होगी, व्हाट इज सिंक एंड व्हाट इज ट्रांस। सिस को पॉजिटिव, ट्रांस को नेगेटिव, सिंक को पॉजिटिव, ट्रांस को नेगेटिव। इज इट क्लियर? अभी देखो, अब नाउ एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। जब कभी आप सिस में, यहां पर स्टूडेंट एडिशन हम करवा रहे हैं बट उसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन साइन से लेंगे, ठीक है? सिस में पॉजिटिव फॉर्म में, मीन सिस फॉर्म में जब आप सिंक एडिशन कराते हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यू गेट प्लस। प्लस मीन्स, रिमेंबर, प्लस मीन्स मेसोफॉर्म। जो प्रोडक्ट मिल रहा है अगर प्लस है इसका मतलब मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म यू नो व्हाट इज मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा, है ना, जिसके कारण ये ऑप्टिकली ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा आपको। क्लियर? दूसरी बात, अच्छा स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम लोग अल्कीन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें। अनसिमेट्रिकल के केस में सिस होने के बाद भी आपको मेसोफॉर्म नहीं मिल सकता है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? केवल सिमेट्रिकल अल्कीन की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन मैंने आपको बताया है, सिमेट्रिकल अल्कीन मींस ऐसे अल्कीन्स जिसे आप जब डिवाइड करेंगे तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपको सेम तरह के ग्रुप मिलेंगे, उसे सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल सिस अल्कीन में जब आप सिंक एडिशन कराएंगे आपको मेसोफॉर्म मिलेगा। सिमिलरली जब प्लस में आप एंटी एडिशन कराएंगे, स्टूडेंट लास्ट कल के क्लास में हमने देखा था सिस अल्कीन में एंटी एडिशन कराया तो हमें प्लस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस माइनस मींस डीएल फॉर्म, मतलब आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है? सिमिलरली माइनस में स्टूडेंट्स जब आप सिंक एडिशन, ट्रांस में जब आप कभी सिंक एडिशन कराएंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल अगेन गेट डीएल फॉर्म और रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? एंड माइनस में व्हेन यू गो फॉर माइनस, ट्रांस में आप एंटी एडिशन, सिंक एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। आप एंटी एडिशन कराएंगे तो यू विल गेट प्लस, मींस यू विल गेट मेसोफॉर्म। क्लियर है? ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन की बात हुई। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में you will always get what? You will always get racemic mixture. You will always get racemic mixture. चाहे अनसिमेट्रिकल आपने सिस लिया है, ट्रांस लिया है, आप सिंक एडिशन करवा रहे हैं या एंटी एडिशन करा रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट रेसिमिक मिक्सचर। अब स्टूडेंट ये जो 5 पॉइंट है, आज हम इन 5 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री प्लस एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन के जो क्वेश्चंस है वो काफी फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन में। सो विल डिस्कस अबाउट दिस। क्लियर? चलिए, तो ऑलरेडी प्लस इंटू प्लस गिव्स यू मेसोफॉर्म, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लीज गो थ्रू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। नाउ स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस हमने एंटी एडिशन करा था, सिंक एडिशन नहीं करा था। हेलोजिनेशन इज एंटी एडिशन। तो हमने सिस में जब एंटी एडिशन कराया था तो हमें डीएल फॉर्म मिला था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एंटी एडिशन कराएंगे ट्रांस में एंड वी विल सी कि क्या हमें मेसोफॉर्म मिलता है क्या। क्लियर? सो लेट्स गो फॉर दैट।
लेट्स गो फॉर दैट। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर व्हाट वी टेक इज, चलो एक एंटी CH3 C डबल बॉन्ड C H H एंड CH3। अब ये सिमेट्रिकल है बट ट्रांस है, isn't it? अब मैं इसमें हेलोजिनेशन कराता हूं X2। क्लियर है? तो ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप यू नो स्टूडेंट्स कि ये X है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। सो लेट्स टेक इट इन, एक बार नीचे से अटैक कराते हैं, एक बार ऊपर से अटैक कराते हैं, है ना? सो डाउन एंड अप। तो स्टूडेंट्स जब ये नीचे से अटैक करेगा, सो चलो इसमें ये समझते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन को टुवर्ड द ऑब्जर्वर ले लेते हैं। दिस CH3 इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस इज CH3 is again away from observer। अब स्टूडेंट्स X2 को जब आप ऐड करोगे, अगर वो नीचे से अप्रोच कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन इज हाइड्रोजन CH3। अब स्टूडेंट्स यहां पर वी विल गेट X प्लस, चलिए X के जगह पे लेट्स टेक इट एज Br2। तो स्टूडेंट्स Br पे यहां प्लस विल कम, हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। क्लियर? अब स्टूडेंट्स Br ने जब डाउन से अटैक किया है, नीचे से अटैक किया है, तो दिस आर द टू कॉन्फ़िगरेशन यू विल बी गेटिंग, isn't it? सिमिलरली अगर इसने अपवर्ड अटैक किया होता, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन एंड CH3। क्लियर? अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल हमारा Br प्लस ने अटैक किया, नाउ Br माइनस कैन अटैक ऑन दीज हेलोनियम आयन, है ना? ये जो 3 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया है, नाउ हेलोनियम आयन कैन अटैक। अब जब हेलोनियम आयन अटैक करेगा स्टूडेंट, नाउ Br माइनस कैन अटैक ईदर ऑन दिस कार्बन और इन दिस कार्बन, क्योंकि दोनों में डेल प्लस जो है वो सेम है ना? पॉजिटिव चार्ज यहां जितना स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल यहां होगा, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो यहां पर फिर से स्टूडेंट्स आपको यू विल गेट टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, CH3 हाइड्रोजन Br C Br CH3 हाइड्रोजन। सिमिलरली यू कैन हैव CBr। अगर यहां पर स्टूडेंट्स दिस इज A केस एंड दिस इज B केस, so this is A, this is B। if Br is attacking on this carbon you will get this configuration, if Br is attacking on this carbon you will get this configuration। so
Clear? Similarly, students, with this, you will again get two possibilities. Call this as C and this as D. If now Br minus is attacking. So for C and for D. CS3 carbon, hydrogen, Br, C, Br, hydrogen, CS3. And the second option you'll be getting is CS3, hydrogen, Br, C, Br, hydrogen, and CH3. Students, hopefully you have understood what I have done. चलिए मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. सबसे पहले स्टूडेंट क्या किया है, Br को जब मैंने नीचे से अटैक कराया है तो Br माइनस कार्बन नंबर 1, कॉल दिस एज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 पे अटैक कर रहा है, कॉल दिस एज ए, प्रोसेस ए. अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक कर रहा है, कॉल इट एज प्रोसेस नंबर बी. तो अगर ए पे अटैक कर रहा है तो Br जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां आएगा एंड ये बॉन्ड टूट जाएगा. इन दैट केस इधर दिस बॉन्ड विल ब्रेक और दिस बॉन्ड विल ब्रेक, डिपेंडिंग ऑन कि वो ए पे अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, अगर बी पे Br माइनस अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा. सो यू विल गेट टू स्ट्रक्चर्स ए एंड बी. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर Br माइनस का अटैक Br2 इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से अटैक हुआ है तो Br माइनस फिर से नीचे से अटैक करेगा एंड यू विल गेट टू स्ट्रक्चर्स C एंड D. नाउ कैन यू फाइंड आउट A B C D सब अलग हैं या उनमें कुछ कॉमन है? तो यू कैन से स्टूडेंट्स A एंड D आर सेम, इजंट इट? A एंड D आर सेम. Similarly, if you see B and C are same. Clear students? So again we have two structures A and B. Clear है? Now we have to find relation between A and B. What is relation between A and B? तो चलिए काफी सिंपल है, लास्ट क्लास में हमने देखा था वही एग्जैक्टली हमें करना है. तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज ब्लू. जो हमने डार्क लाइन से, डार्क ब्लैक लाइन से दिखाया है, ये हाइड्रोजन है. अच्छा इसको ब्लैक मान लेते हैं. दिस ब्लैक इज H, दिस इज CH3 एंड दिस इज Br. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें CH3 को नीचे लेके आना है. जब ये नीचे लेके आएंगे, क्लियर है, जो नीचे लेके आएंगे तो हाइड्रोजन विल बी अबव द प्लेन टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड जो ब्रोमीन है दैट विल गो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और CH3 जो है वो नीचे आएगा. तो इसका हम लोग स्टूडेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं. तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, ए के लिए CH3 डाउनवर्ड, हाइड्रोजन still it is up, and this Br, the red one, will go away from observer. Clear students? ये समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग? We are doing this. हाइड्रोजन, ब्लैक इज हाइड्रोजन, ब्लू इज, लास्ट क्लास में हमने ऐसे ब्लैक एंड ब्लू कोई भी कलर को कुछ भी आप मान सकते हैं. सो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3, दिस इज Br. तो CH3 को जब नीचे लाया, हाइड्रोजन इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, Br इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. यह स्ट्रक्चर हमने दिखाया. नाउ स्टूडेंट लुक ऑन सेकंड कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ स्ट्रक्चर A देख रहे थे. नाउ स्ट्रक्चर B में इफ विल सी, सो Br, दिस इज Br, then this is CH3, this is CH3 black one and the blue one is hydrogen, है ना.
अब स्टूडेंट CH3 को इफ वी वांट टू ब्रिंग CH3 डाउन तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन विल कम टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड Br विल गो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जैसे ही मैंने CH3 को मैं नीचे लेके आया, जैसे ही CH3 को मैं नीचे लेके आया, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, CH3 नीचे आया तो हाइड्रोजन विल कम टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड Br अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। अब स्टूडेंट्स यहां आपको देख के डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि ये तो एक मेसोफॉर्म दिख रहा है, isn't it? आप देख लो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसका अगर आप फिशर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो यू विल गेट CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन Br and Br. So this is A, this is A, this is Fisher projection, this is the Fisher projection of this molecule. अब similarly students अगर B के लिए किया जाए, so this is for A. Now if the similar thing I do for B, तो B के लिए अगर करें students तो Br, this is this is hydrogen, this is CH3. CH3 को नीचे लाया, CH3 को नीचे लाया तो Br will come toward the observer and hydrogen will go away from observer. Clear है? This is the structure. This is hydrogen. This is hydrogen. Blue one is hydrogen. CH3. Hydrogen toward the observer. CH3 away from observer. Br is down. अब CH3 को नीचे लेके आया तो Br is toward the observer. CH3 को नीचे लेके आया तो Br is toward the observer. Br is toward the observer, so hydrogen will go away from observer. And similarly students अगर second carbon पे देखेंगे, so this is the first carbon, this is second carbon. Second carbon पे this is CH3, this is Br, this is CH3 and this is hydrogen. Now CH3 को जब नीचे लेके आएंगे तो Br is toward the observer and hydrogen is away from observer. तो Br is toward the observer and हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट Br हाइड्रोजन, Br एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज B एंड दिस इज B। अब स्टूडेंट A एंड B आर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B? A एंड B आर सेम मॉलिक्यूल, isn't it? आप देख लो, दे आर सेम मॉलिक्यूल, दे आर नॉट मिरर इमेज। ऐसे मॉलिक्यूल को मिरर इमेज नहीं कहते। CH3, this is hydrogen, Br and Br। तो आप यहां ऐसे नहीं कह सकते कि CH3, Br, हाइड्रोजन। What we are getting is hydrogen, Br, so hydrogen, Br and Br, but what they are same molecule, है ना। आप इसे जब रोटेट करेंगे, just rotate it, you will get the same. So A and B are same, A and B are same, and A and B both are optically inactive because they have plane of symmetry. So optically inactive. Though we have chiral center, but still it is optically inactive. It means this is mesoform. तो स्टूडेंट हमने देखा, यहां क्या देखा, माइनस में जब आप माइनस एंटी एडिशन कराते हो तो आपको क्या मिल रहा है, मेसोफॉर्म मिल रहा है। क्लियर? यही बात मैं कह रहा था। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन और अल्कीन टेल्स यू दैट जब कभी आप सिस में एंटी एडिशन कराएंगे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, लेकिन ट्रांस में जब आपने एडिशन कराया तो आपको क्या मिल गया, मेसोफॉर्म मिल गया। क्लियर है? तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बोलने वाला हूं, प्लीज टेक इट डाउन। What is that important concept? That is about the stereochemistry of this reaction. देखो स्टूडेंट, आपने जब एक मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिए, एक सिस फॉर्म लिया, एक ट्रांस फॉर्म लिया, है ना।
तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? यू आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन यू आर टेकिंग डिफरेंट रिएक्टेंट एंड यू आर डूइंग अ रिएक्शन. आइसोमर्स, आप आइसोमर्स ले रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के आइसोमर्स ले रहे हैं, एक सिस फॉर्म ले रहे हो, एक ट्रांस फॉर्म ले रहे हो. तो सिस फॉर्म आपको एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है और ट्रांस फॉर्म आपको एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है. Such type of reaction depends on what? Stereochemistry of the reactant. If the stereochemistry of the reactant get changed, the stereochemistry of the product will change. आपने सिस लिया तो आपको क्या मिल रहा है? आपको सिस में जब आप स्टूडेंट पॉजिटिव पे आप एंटी एडिशन करा रहे हो तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, लेकिन वही ट्रांस में जब आप एंटी एडिशन करवा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग मेसोफॉर्म. So different isomers have different product. Reaction is same, that is addition of halogen to alkene, but different stereoisomers are giving different product. Such chemical reactions are called as stereo-specific reactions. Clear है? तो please take down a statement over here, a very important statement. Stereo-specific reaction का definition लिखिए. Please take down the definition of stereo-specific reaction. I repeat. So those reactions in which both reactant and product are those reactions in which both reactants and products are stereoisomer of some other compounds. Those reactions in which both reactant and products are stereoisomers of some other compound. जैसे स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनिए. रिएक्टेंट मैंने लिया एक सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म, सो दे आर स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर. और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है इस केस में आपको DL और आपको मेसोफॉर्म मिल रहा है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, स्टीरियो आइसोमर्स. DL एंड मेसोफॉर्म्स आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. क्लियर है? तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ सम अदर कंपाउंड, है ना, तो ये आपने लिखा है सम अदर कंपाउंड, एंड वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आइसोमर कैन बी ऑब्टेन्ड एंड वन टाइप, आगे आपको लिखना है. सो आपने क्या लिखा है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सम अदर कंपाउंड एंड वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड from one type of reactant isomers, where one type of product isomer is obtained from one type of reactant isomers, and when the stereoisomer of reactant is changed, then product will also change. Such type of reactions are called as स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. जहां पर रिएक्टेंट के स्टीरियोमर्स को अगर आपने स्टीरियो आइसोमर्स को बदल दिया तो प्रोडक्ट का भी स्टीरियो आइसोमर चेंज हो जाएगा. तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टीरियो आइसोमर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड कर रहा है. ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर? सिस लिया और एंटी एडिशन कराया तो DL फॉर्म मिल रहा है, ट्रांस लिया तो मेसो फॉर्म मिल रहा है, तो रिएक्टेंट बदला तो प्रोडक्ट भी बदला. ऐसे कंपाउंड को हम लोग, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहेंगे. क्लियर? दैट्स ऑल. ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल टेक फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव सीन अबाउट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन. लिखे? तो चलिए प्लीज ये लिख लीजिए सबसे पहले. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टेक इट डाउन, पॉज करके लिखिए, और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं रिगार्डिंग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एडिशन, हेलोजिनेशन के बारे कुछ फाइनल कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे. प्लीज टेक इट डाउन, पॉज कीजिए और लिख लीजिए. ओके ओके, सो डन स्टूडेंट्स. नाउ वी विल राइट सम पॉइंट्स अबाउट हेलोजिनेशन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन. Points related to
NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सो यू विल गेट partially developed carbocation. So we'll get partially developed carbocation. Clear? The very first thing that you will get is partially developed carbocation. Second one is, as partially developed carbocation is there, so there is no rearrangement. We have already seen this. अब उसे बस पॉइंट में आपके दिमाग में रहे, इसके लिए हम लोग उसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, है ना। हम लोग यहां पर सबसे पहले हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का केस बहुत जगह पे आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इट विल गिव यू anti-addition. Anti-addition means E plus from one side and Nu minus from other side. Then स्टूडेंट यहां पर हेलोजिनेशन में E प्लस विल बी व्हाट, X प्लस, जैसे Br प्लस, Cl प्लस, I प्लस एंड सो ऑन, है ना। एंड Nu माइनस इज अगेन X माइनस, लाइक Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस एंड सो ऑन. Fifth point is rate of reaction is equal to K alkene into X2. It is bimolecular reaction. So it is a second order reaction. Second order reaction. So student, RDS is the first step. Formation of halonium ion. RDS is formation of halonium ion. Eighth one is, student, we have seen, आपको ये बताया, cis में anti addition will give you DL form, that is racemic mixture, whereas trans में anti addition will give you mesoform. क्लियर? ये 8 पॉइंट हो गए। अब एक 9th पॉइंट मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करता हूं, जिससे आगे हमारा थ्योरी जाएगा। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, कैटिया। व्हाट इज दिस कैटिया? कैटिया, cis plus anti addition, and this is trans plus anti addition. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने आइसोमेरिज्म के टाइम पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था थेरियो एंड एरिथ्रो, याद है? तो दिस T इंडिकेट थेरियो and E indicate erythro. And what is therio and erythro? चलिए, अगर आपको याद भी नहीं है तो we will discuss it right now. What is therio and what is erythro? तो ये क्या कहता है, cis में anti addition will give you therio and trans में anti addition will give you erythro. And what is therio and erythro? Let's see it, but before that please take it down. पॉज कीजिए वीडियो एंड टेक इट डाउन. सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने? ओके फाइन. नाउ व्हाट इज दिस थेरियो एंड एरिथ्रो?
इसके बारे थोड़ा देखते हैं, जस्ट हैव अ काफी छोटा सा डेफिनेशन है, वी हैव ऑलरेडी सीन बट स्टिल एक रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली वी यूज इट थेरियो एंड एरिथ्रो, जो इरिथ्रो एंड थेरियो जो कंपाउंड है, सबसे पहले वी यूज इट उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर वी हैव टू कायरल सेंटर। ऐसे मॉलिक्यूल्स में यूज करते हैं जहां पर वी हैव टू कायरल सेंटर्स, और इन टू कायरल सेंटर में एटलीस्ट वी हैव वन थिंग विच इज कॉमन, लाइक x and x. It can be r, it can be r dash, at least one. If this is z and this is z, no problem. Even if we have like this rc x x, this is y and z and this is r dash, even it is okay, है ना? Now students, अब what is erythro and what is therio? So students, when we have like same group are on same side in Fisher projection, what I am saying, same groups are on same side in Fisher projection, it is called as erythro. As this is what? This is erythroform. And what is the therioform of this? Therioform of this will be r, r dash, x, z, x and z. So this is therioform. Similarly for this student, this is erythroform. Now r, x, y, z and x and r dash, this is therioform. Clear? Very simple. So if you have two chiral center means definitely these four hands attached to this carbon will be different. But if they have same two groups, not a problem. But at least one group should be different, isn't it? So suppose if we have R and this is R dash, so definitely these two group will be different, isn't it? Clear? So in such cases, student, when you have this type of configuration where at least two groups, at least one group is same, so in Fisher projection, if the same group is coming on the same side, then it is called erythro, and if the same group is coming on the opposite side, they are called as thereo. इतना याद रहेगा, सिंपल है काफी। एक जैसे ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में अगर एक साथ आ जाए तो उसे इरिथ्रो कहते हैं, अगर अपोजिट साइड में आ जाए उसे थीरियो कहते हैं। क्लियर है? अगर एक भी ग्रुप सेम है, ये बाकी सब अलग है, सेम साइड में है तो इरिथ्रो, अपोजिट साइड में है तो थीरियो। तो ये एक जस्ट नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, थीरियो एंड इरिथ्रो। अब स्टूडेंट, सिस में एंटी एडिशन विल गिव यू थेरियो एंड ट्रांस में एंटी एडिशन विल गिव यू इरिथ्रो। अब इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज 40 मिनट लेक्चर, सो विल स्टॉप ओवर हियर। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल सी हाउ सिस में एंटी एडिशन गिव यू थेरियो एंड ट्रांस पे एंटी एडिशन विल गिव यू इरिथ्रो। क्लियर? एंड देन वी विल डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ये भी देखेंगे कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और कौन से केसेस में फॉर्म होता है अदर देन हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर? So we'll stop over here. Thank you very much.